रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। और आज आप समझेंगे कि सैमसंग के फोन में आपके डबल नेटवर्क के वायर क्यों होते हैं, या सैमसंग के अलावा अदर जितने भी फोन है जिसमें आपके डबल नेटवर्क के वायर हैं, ऐसा क्यों होता है। और कई सारे हैंडसेट में सिंगल वायर क्यों होता है। ठीक है, नंबर सेकंड आप हमसे ये समझेंगे कि सैमसंग के फोन में जो नेटवर्क आईसी होती है वो किस टाइप की होती हैं, कि या वो ओप्पो वीवो जैसी आईसी होती है, अदर या अलग टाइप की आईसी होती है। और देखेंगे इसमें 4G आईसी किस टाइप की होती है। देखिए यहाँ पर कुछ इसका सेक्शन इस साइट है और कुछ आपका सेक्शन इस साइट है, और यहाँ पर मॉडल है वो सैमसंग कंपनी का है, सैमसंग A13। और इसमें आज हम नेटवर्क के बारे में समझेंगे, नेटवर्क के दो वायर क्यों होते हैं और दोनों वायर का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है। अगर एक वायर अगर हमारा हट जाए तो समस्या क्या आएगी, और ये वायर अगर हमारा टूट जाए समस्या क्या आएगी, या ये वायर को हम इससे जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सैमसंग की जो आईसी है वो दिखती कैसे है, पहले पहचान। पहले समझेंगे आईसी पहचान। ठीक है। आईसी इन्फो। आईसी की पहचान के आईसी एक्चुअल किस टाइप टाइप की दिखती है, जैसे हमने, अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा तो पहला क्लास देखिए, जिसमें हमने बताया है आपको ओप्पो, वीवो, MI, टेक्नो, इन्फिनिक्स, जिनकी भी सबकी आईसी एक जैसा होता है केवल सैमसंग को छोड़कर। तो पहले हम आईसी की पहचान कर लेते हैं, बाकी हम उसके बाद दो नेटवर्क के बारे में समझेंगे और सैमसंग में आने वाले फोल्ड के बारे में समझेंगे। तो देखिए पहला आईसी। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको इस टाइप का कोई भी आईसी दिखता है सैमसंग के फोन में, इस टाइप का आईसी दिखता है, जो हालांकि अभी आप आई इस टाइप के आईसी को देखेंगे, अगर आप सैमसंग के फोन को रिपेयर करेंगे तो आपको इस टाइप का आईसी दिखेगा। तो ये जो आईसी है वो आपका सैमसंग के फोन का 2G 3GPA है आपका। 2G 3GPA। जैसे हमारा 2G आईसी होता है, ऐसे आपका ये 2G और 3G आईसी है। पर कई भाइयों को ये 4G आईसी जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, पर ये आपका दरअसल एक 2G आईसी है। कैसे हमने पहचाना कि 2G आईसी है, देखिए हम जानते हैं अगर यदि हमारा ये 4G आईसी होता तो इसमें एक साइड पिन हमारा 15 होता और एक साइड 6 होता। तो हम यहाँ से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें कि एक साइड से 7 पिन है। तो मतलब कि ये तो उसमें तो 6 पिन होता है, इसमें 7 पिन है, मतलब इसका मतलब है कि आईसी थोड़ा सा अलग है उससे। अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि ये आपका एक साइड से 15 ही पिन का बॉल आईसी है, पर इस साइड से आपकी 7 पिन है। तो यहां पर डिफरेंट किया उन्होंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आपका 15/7, 15/7 पिन का आईसी है। अगर ये 15/6 पिन का आईसी होता तो हम इसे 4G कहते हैं। तो सैमसंग में ध्यान दीजिए, कुछ आपको इस टाइप से आईसी मिलेंगे। ठीक है। सैमसंग में एक इस टाइप का आईसी मिलता है, और सेकंड जो आईसी मिलता है उसमें इस साइड आप गिनेंगे तो आपको 14 पिन मिलेंगे, 14। इस साइड आपको मिलेगी 6। जैसे अगर आप सैमसंग A50 वगैरह में देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा 14/6, तो वो समझिए आपका 2G 3GPA है एक तरह का। ये आपका 2G 3GPA। इसके खराब होने से आपके फोन में इमरजेंसी कॉल, ठीक है, प्लस आपका 2G नेटवर्क नहीं आना, ये समस्या आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सैमसंग के फोन में आपने समझा, या तो ये इस टाइप से होगा तो 15/7 का होगा, नहीं तो ये 14/6 का होगा, एक एक पिन छोट कम होगा, समझ जाना। ये सैमसंग के फोन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। आप सैमसंग के फोन में अगर आपको इस टाइप का कोई भी आईसी दिखता है जो बॉल वाला होता है, जो नेटवर्क का सेक्शन है उसका, अगर आपका उसमें इस टाइप का कोई भी आईसी दिखता है जो कि बॉल वाला है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जिसमें बॉल, सभी में बॉल है। और इससे पहले जो हमने देखा था वो हमारा पिन वाला आईसी था, ये आपका एक बॉल वाला आईसी, ये आपका एक
बॉल वाला आईसी है। तो इस आईसी को हम लोग बोलते हैं आरएफ। आरएफ आईसी कह लीजिए, या इसे आप लोग कह सकते हैं बेस बैंड आईसी। बेस बैंड मतलब कि आईबी नंबर, मान लीजिए कि इस आईसी के खराब होने से आपका आईबी नंबर उड़ सकता है, मतलब नल हो सकता है, या सो ही नहीं होगा। तो इसे आरएफ आईसी कहते हैं। इसे आप बेस बैंड आईसी भी कह सकते हैं। कभी कभी इसके फेंकने से आपका आईबी नंबर शो नहीं होता, और उसके चक्कर में आपके फोन में नो सर्विस का इशू आ जाता है। तो यहाँ पर हमने दो इशू समझा यहाँ पर। ठीक है। और अगर इस एरिया में और आईसी आप देखेंगे, तो देखिए इस एरिया के अंदर एक आईसी आपका और है, ये वाला। ठीक है। पर उस आईसी का नेटवर्क से कोई भी संबंध नहीं है। ये जो आईसी है वो आपका एक प्रकार का ब्लूटूथ बीटी, वाईफाई, और आपका एफएम और रेडियो का ये आईसी है, जिसमें इसकी पहचान होती है। वाईफाई आईसी की पहचान है कि इसमें आपको इस टाइप की 3-3 लाख के आपको कंपोनेंट मिलते हैं। ये भी 3-3 लाख का है, और ये भी 3-3 लाख का, समझिए। वो एक आपका वाईफाई आईसी है। इसका नेटवर्क से, ठीक है, नेटवर्क के लिए इसका कोई संबंध नहीं नेटवर्क से। बाकी वाईफाई के लिए आईसी हमारा है। अब इसके बाद आप इस टाइप के जो कंपोनेंट देखते हैं, इस टाइप के, ये, इनको बोलते हैं हम लोग फिल्टर। ये आपके एक फिल्टर है, इन्हें इन्हें हम बोलते हैं फिल्टर। अब फिल्टर का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी चीज को शुद्ध करना। तो ये हमारे जो आर एक्स, मतलब कि आर एक्स टी एक्स, टी एक्स आर एक्स, मतलब आर एक्स मतलब रिसीविंग, और टी एक्स मतलब ट्रांसमिटिंग। जो भी सिग्नल हमारा रिसीव या ट्रांसमिट होता है, उस सिग्नल को ये करते हैं फिल्टर। उस सिग्नल को फिल्टर करते हैं ये जो आपके है, आपके, इन्हें हम आर एफ फिल्टर कहते हैं। इनका काम होता है आपके जो होते हैं सिग्नल, उन सिग्नलों को आपका फिल्टर करने का काम इनका होता है। ठीक है। तो ये, जैसे मान लीजिए अगर हमारा इस आईसी जो आर एफ आईसी है, अगर इससे हमारा कोई भी सिग्नल बाहर निकलता है, जैसे मान लीजिए ये देखा हमने, अगर आप इस आईसी से हमारा कोई भी सिग्नल बाहर निकला, चाहे वो सिग्नल हाई हो चाहे लो हो। अगर लो सिग्नल होगा तो ऐसे बोलेंगे, LMB, लो मेन बैंड, लो मेन बैंड। तो यहां से जो भी आपका सिग्नल पास हो, डायरेक्ट आपके एंटीना वायर के लिए नहीं जाएगा, डायरेक्ट एंटीना से जुड़ा नहीं होगा, पहले उसमें लगेंगे फिल्टर। ठीक है। जो कि जो हमारा बैंड है लो फ्रिक्वेंसी का, जो आउटपुट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इस टाइप के फिल्टर ये काम करते हैं। जो फ्रिक्वेंसी आपकी सिग्नल जो आपका बाहर निकलता है इस आईसी के थ्रू, तो ये उसको चेक करते हैं कि वो जो भी सिग्नल है वो सही से आउटपुट हुआ है कि नहीं। उसके बाद ही हमारा एंटीना के थ्रू सिग्नल बाहर चला जाता है नेटवर्क टावर पर। उसके बाद हमारा फोन में, अदर फोन में कॉल लगाते हैं, तो उस माध्यम से हमारा कॉल लगता है या बातचीत हमारी होती है। तो इनको हम फिल्टर कहते हैं। इस टाइप के फिल्टर आपके कई टाइप के होते हैं। अगर आपका फिल्टर अगर आपका खराब हो गया, तो समझिए आपका कॉलिंग में समस्या आएगा। आप कॉल करेंगे तो समस्या आएगा, आपका कॉल कट करके जाएगा, कॉल खराब होगा, कॉल एंडेड होगा। इस टाइप की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो सैमसंग के आपने यहाँ पर दो आईसी को समझा। एक आईसी इस टाइप की जिसे हम 2G 3G PA कहते हैं, और सेकंड आईसी आपने देखा इस टाइप का है, जो एक बॉल वाला आईसी है। ठीक है। इसे हम लोग RF आईसी कहते हैं, या बेसमेंट आईसी हम लोग कहते हैं। ठीक है। आप बताइए कि RF आईसी के खराब होने से आपने किस किस समस्या को फेस किया है, या आप इस आईसी को चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। WTRB इसी प्रकार
की तरह ही काम करता है। और ये सैमसंग का है, तो इसमें सैमसंग का एक आईसी लगा होगा यहाँ पर, जिसे हम RF आईसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आपको मालूम है कि एक आईसी है, तो इस आईसी को काम करने के लिए जो वोल्टेज है वो हमारा मिलता है पावर से। बाकी ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आईसी पहचान कर लेते हैं। हेलो। आपको इन दो आईसी में कुछ पूछना है? एक आपका RF हुआ और एक आपका 2G 3G PA हुआ, जो कि लो बैंड का आईसी है। LMB, लो मेन बैंड। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लो बैंड का आईसी देखा, क्योंकि हमारे फोन में एक हाई बैंड भी होता है और एक लो बैंड भी होता है। अब हाई बैंड, मान लीजिए जैसे हमारा किसी भी कंपनी का एक हाई बैंड है, हाई बैंड। तो हाई बैंड का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का 4G सिग्नल, किसी भी कंपनी का 4G नेटवर्क, वो हम लोग हाई बैंड कहते हैं। हाई, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज मार्केट में लॉन्च हुआ होता है और वो उसका सबसे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड होता है, तो हम उसे बोलते हैं ये सबसे हाई है, मतलब सबसे हाई रेंज की चीज ये सबसे हाई। तो इसी तरह से हाई बैंड का आईसी हमारा होता है 4G PA। क्योंकि अगर ये 4G हैंडसेट है, तो इसमें हाई बैंड का आईसी कौन सा होगा? एक 4G PA होगा, क्योंकि इसमें लास्ट बैंड हमारा 4G होता है, तो उसे हम हाई बैंड का आईसी कहते हैं। देखेंगे, क्योंकि वो आईसी आपका जितना भी हाई बैंड है, आपका एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जो भी BSNL है आपका, उस बैंड को कैच करता है बाहर के नेटवर्क के थ्रू, जिससे हमारे फोन में कॉलिंग की सुविधा हो पाती है। तो देखिए, तो यहाँ बात करेंगे। आप देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको लगभग सेम टू सेम ही चीज मिल रही है आपको यहाँ पर। देखिए ये, अब इसमें एक खासियत है कि इसके अंदर जो 4G आईसी वो इस टाइप का होता है, 4G PA। सैमसंग के फोन में जो 4G आईसी वो इस टाइप का आपको दिखेगा, ये रहा। अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, एक साइड आपको 4 पिन मिलेगा और इस साइड आपको 1 2 3 4 5 6, तो 10। और इस तरह से आपका 4 और 6 10, तो टोटल आपको 20 पिन वाला आईसी मिलेगा। और सैमसंग के फोन में हाई बैंड का मतलब कि 4G आईसी इसी ही टाइप का होता है। ये देख लीजिए एक बार, 4G बैंड का आईसी इस टाइप का ही होता है। ये रहा। इसमें आपकी एक साइड से आपकी 6 लेग है और एक साइड से आपकी 4 लेग है। ठीक है, ये समझ में आया आपके? तो अब हम लोग जानते हैं कि सैमसंग के कोई भी फोन हुआ जिसमें अगर 4G नेटवर्क, अगर 4G नेटवर्क का जो सिग्नल है, मतलब कि जो उसका रेंज है, अगर वो लो आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपके 4 डंडे आते हैं और LTE लिखा आता है, अगर वहां पर आपका ओनली 1 डंडा आता है या 2 आ रहा है, या मान लीजिए कि ओनली नो सर्विस आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि APT-IC हमारे 4G नेटवर्क को बूस्ट करता है। और किसी भी सैमसंग फोन के अंदर आईसी तो सारा इस टाइप का ही होता है, और APT-IC हमेशा आपको 9 वोल्ट का ही मिलेगा। आप इस आईसी को निकाल कर किसी भी फोन के अंदर लगा सकते हैं जिसमें APT-IC 9 वोल्ट का होगा, और खासकर सभी के सभी सैमसंग फोन में APT-IC आपका 9 ही वोल्ट का होगा। आपका 9 ही वोल्ट का होता है। जो अगर ये खराब हो गया, तो ये 4G नेटवर्क आपका हाई नहीं हो पाएगा। हाई बैंड बनाने के लिए इसे अलग से पावर चाहिए होती है, तो वो पावर हमारा ये आईसी बनाता है, इसे APT कहते हैं। अगर ये वाला वोल्टेज नहीं बना, ये APT वाला वोल्टेज आपका, यही ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज अगर आपको नहीं मिला इस आईसी को,
समझिए, ऐसे आपका 4G नेटवर्क सिग्नल को बूस्ट नहीं कर पाएगी, जिससे कि सिग्नल वीक हो जाएगा और हमारा नो सर्विस आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी हो नहीं पाएगी। ठीक है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर हमने हर एक आईसी का नाम जाना। जितनी भी सैमसंग की आईसी होंगी जो आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप पहचान सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की आईसी दिखेंगी तो समझिए वो आपकी ये आईसी है, ये आईसी। अब हम समझेंगे कि एक फोन के अंदर दो नेटवर्क क्यों होते हैं, दो नेटवर्क के वायर हमारे क्यों होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कुछ, यहाँ पर अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो। या किस भाई को मालूम है कि बताइए कि एक फोन के अंदर दो एंटीना के वायर क्यों होते हैं। नहीं पता ऐसा। चलिए, देखिए दो एंटीना वायर, क्योंकि हमारे फोन में दो अलग अलग बैंड की आईसी हैं। एक तो हमारी 2G 3G बैंड का आईसी है, और एक हमारा 4G जिसे हम लोग हाई बैंड कहते हैं, HB हाई बैंड का आईसी हम लोग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो एंटीना का मतलब है कि दोनों एंटीना अलग अलग बैंड के लिए लगाए गए हैं। दोनों एंटीना अलग बैंड के लिए हैं। जो एक एंटीना है ये वाला जो एंटीना है, ये ये वाला। ठीक है। जितना भी हमारा बाहर से जो भी इसमें आपके लगे होंगे फिल्टर्स, मतलब जो भी हमारा एंटीना, ये वाला एंटीना, जो ये वाला एंटीना है, ये वाला नीचे वाला, ये वाला एंटीना है, ये यहाँ बनाया हुआ है, ये हमारा लो बैंड का एंटीना है, मतलब कि LNB, लो मेन बैंड, या लो मीडियम बैंड भी कह सकते हैं वैसे। तो ये हमारा केवल 2G नेटवर्क का डिटेक्शन का है। ठीक है, ये समझेंगे डिटेक्शन क्या चीज होती है, ये भी समझेंगे। अब ये जो एंटीना वायर है वो आपका 4G का है। ये ये जो एंटीना है वो आपका 4G बैंड का है। 4G मतलब है ये हाई बैंड का एंटीना है। अगर मान लीजिए ये एंटीना आपका टूट गया, इस लाइन में कोई कमरा टूट गया, तो आपके फोन में 4G सिग्नल बूस्ट ही नहीं होगा, मतलब कि एक ही डंडा आएगा बस। एक डंडा आएगा, एक डंडा या दो डंडे आएंगे। कभी आप कॉलिंग करेंगे तो कभी तीन डंडे चले जाएंगे, कभी एक हो जाएगा, कभी दो हो जाएंगे, कभी तीन हो जाएंगे, कभी चार हो जाएंगे, कभी एक दो, ऐसे करके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है। कैसे, देखिए। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो, मेरा आवाज आपको सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आ रहा है सर। सर। अब देखिए इसमें किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। देखिए मान लीजिए कि हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हम वायर लगाएंगे, और आपको मालूम है कि ये एंटीना का जो वायर होता है वो जब लगता है तो सारा का सारा वायर एक हो जाता है, मतलब ये इस टाइप से वायर जोड़ते हैं तो ये सबको एक कर देता है, मतलब ग्राउंड कर देता है। ठीक है। अभी तार लगा नहीं है तो इसमें जुगाड़ कैसे की जाएगी, देखिए ये है आपका एक एंटीना का वायर। अब क्या करे कंपनी, क्या करेगा कि इसी में आपका एक लगा देगा, ये आपका कॉइल है, और यहां पर इस लाइन में आपका 1.8 वोल्ट दे देगा पावर आईसी से एंटीना को, और इस साइट इसे जोड़ देगा सीपीयू से। इस साइट इसे जोड़ देगा सीपीयू से। ये आपका होता है डिटेक्शन, मतलब कि आपका हाई बैंड, ठीक है, एंटीना डिटेक्शन। मतलब कि जो केबल है, जो तार है, वो आपका यहाँ पर लगा है कि नहीं, और उसका कनेक्शन नीचे यूआई से हुआ है कि नहीं, क्योंकि यूआई में भी एक छोटा सा आईसी लगा होता है, देखेंगे कभी आप।
वो खराब होने से भी नेटवर्क लो हो जाता है, या वो ऐसे लगे नहीं तभी नेटवर्क वीक आता है आपके सैमसंग के फोन के अंदर। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर वायर लगा है कि नहीं लगा है, तो ये जानकारी सीपीयू कैसे पता लगेगी? तो यहाँ पर डिटेक्शन कराया जाता है इस टाइप से। 2G में भी कराया जाता है और 4G में कराया जाता है। कैसे, देखिए। अब पावर आईसी में ये पहले से डिसाइड होता है। अगर यहाँ पर 1.8 वोल्टेज यहाँ पर आता रहा, तो हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर एंटीना वायर नहीं लगा है। तो हमें 4G सिग्नल को बूस्ट नहीं करना है, 4G सिग्नल को हमें बूस्ट नहीं करना है, 4G सिग्नल को हमें क्या रखना है? रखना ही नहीं है, बल्कि ओनली 1 या 2 रखेंगे केवल। इसे बोलेंगे 4G का बिग सिग्नल। इस सिग्नल से कुछ नहीं होने वाला, ना तो कॉलिंग लगेगा ना ही नेट चलेगा। ठीक है। तो इनको आवश्यकता होती है डिटेक्शन की। जैसे यहाँ पर तार लग जाएगा, जैसे यहाँ पर तार लगाएंगे आप लोग, तार लगाते ही आपको मालूम है कि ये पॉइंट ये तीनों ग्राउंड हो जाएंगे। यदि ग्राउंड होंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कोयल से होता हुआ ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जब ये वोल्टेज जीरो होगा, क्योंकि ग्राउंड जब होगा तो ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा, जीरो होते ही लॉजिक लो हो गया। पहले सीपीयू को यहाँ पर 1 पॉइंट वोल्टेज मिल रहा था बिना तार के, अब यहाँ पर उस सीपीयू को जीरो वोल्टेज मिलेगा, तो सीपीयू समझ जाएगा कि तार लग गया। एंटीना का जो वायर है उसका डिटेक्शन हो गया, मतलब तार आपने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद वो नेट 4G नेटवर्क के लिए जितना भी कार्य होता है उसके नेटवर्क को बूस्ट करना, या एपीटी आईसी को ऑन कराना जिससे कि 4G नेटवर्क बूस्ट होता रहे, कई सारे काम डिटेक्शन के बाद ही कराए जाते हैं। अगर इस टाइप की लाइन कट जाती है तो समस्या क्या आएगी? आपके फोन के अंदर 4G का टावर लो ही आएगा और 2G सही से आएगा आपका। तो 2G डिटेक्शन सही होगा तो ये सही से आता रहेगा, और ये आपका सही से नहीं आएगा। सही से डिटेक्शन लाइन कहाँ जाती है आपकी? इसके अंदर। और और आपकी जो अदर ये लाइन है वो आपकी जुड़ जाती है 4G आईसी से, क्योंकि ये हाई बैंड का डिटेक्शन लाइन है ना, तो ये इसे बोलते हैं एंटीना। तो 4G आईसी में एंटीना का लाइन जाता है ना, वो आपका यहाँ जुड़ जाता है। और उससे पहले इस टाइप का लगा होता है फिल्टर। फिल्टर का मैंने बताया था क्यों लगते हैं। फिल्टर काम है, जैसे मान लीजिए कि आरएफ ने आपका कोई भी सिग्नल भेजा, कोई भी यहां से सिग्नल पास किया, तो ये सिग्नल प्रॉपर है कि नहीं, तो ये सिग्नल की जांच यहां पर की जाती है। उसके बाद ही यहां से इनपुट होता है, उसके बाद ही सिग्नल को आउटपुट करते हैं ये लोग। ये फिल्टर होते हैं। फिल्टर का काम क्या होता है? किसी सिग्नल को स्मूथ कर देना, या उसे, अगर उस सिग्नल में कोई खराबी है तो उसे सही कर देना, या उस सिग्नल में कोई अलग से कोई सिग्नल भी साथ में आ रहा है तो उस सिग्नल को ग्राउंड के साथ खत्म कर देना। केवल वही सिग्नल पास होगा जो हमारे फोन के लिए काम के लिए है। तो यहाँ पर डिटेक्शन भी जरूरी, डिटेक्शन भी हमारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। तो समझ में आया कि दो नेटवर्क का समस्या इसीलिए है कि ये आपका 2G, अगर आप यहाँ पर 2G का तार लगा देंगे तो ये सीपीयू समझ जाएगा। इसमें भी इस टाइप का जुगाड़ होता है, इस टाइप का ही, इस टाइप का जुगाड़ इसमें भी होता है, तो इसी में समझ जाएगा हाँ कि आपने 2G वाला तार लगा दिया है, और वो 2G नेटवर्क को हाई करा देगा। और अगर आप इस तार को नहीं लगाएंगे तो 4G टावर आएगा ही नहीं। जैसे आप इस तार को लगाएंगे तो इससे सीबी ये समझ जाएगा कि 4G का जो नेटवर्क है वो लग चुका है तार, और हमको अब नेटवर्क को बूस्ट कराने का काम करना है। तो समझ में आया कि दो नेटवर्क का मतलब यही होता है। एक नेटवर्क हाई बैंड के लिए होता है, हाई बैंड हमारा 4G ही है, और लो बैंड हमारा 2G ही है। तो देखते हैं कि इस टाइप कनेक्शन हमारा इस फोन में कहाँ कहाँ किया गया है। तो इससे आप समझेंगे कि डी नेटवर्क को सॉल्व कैसे करें। ये भी एक समस्या है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा है साफ साफ लो बैंड, तो ये केवल एक लो बैंड का एंटीना है। अब देखिए यहाँ पर देखो इसका डिटेक्शन कैसे हो रहा है। पहले हम डिटेक्शन देख लेते हैं लो बैंड वाले का, फिर हम आगे बढ़ेंगे 4G बैंड के लिए भी। अब देखिए यहाँ से तार ये आपका यहाँ गया। ठीक है। जब तार लगाएंगे तो आपको मालूम है तार का ये सिरा और ये सिरा ग्राउंड होता है, और ये जब जुड़ने के बाद सारे पॉइंट एक हो जाते हैं, तो ये भी पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा। तो देखते हैं कि पहले इसका डिटेक्शन कैसे आई, समझेगी डिटेक्शन हुआ है कि नहीं। तो देखिए इसको हम पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस जगह से। एक हम लोग कॉपी करेंगे, इससे हम लोग आगे पता लगा सकते हैं।
ये रहा कॉइल। इस कॉइल पे लाइन गया हुआ, इसको कॉपी करेंगे, डायग्राम में जाएंगे और उस पेस्ट कर देंगे। देखिए, बताया गया है कि यहां से चालू होता है आपका RF लो बैंड वाला एंटीना। ठीक है, जिससे हमारा सिग्नल बाहर जाता है और अंदर भी आता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें देखो तीनों पेयर ग्राउंड है, एक इनपुट है, मतलब कि जो भी IC सिग्नल देगा वो यहाँ आएगा और यहाँ से जाएगा नीचे, नीचे से चला जाएगा टावर के लिए। ठीक है। ये ये वाला। अब मान लो इस IC ने जो भी सिग्नल भेजा, वो पहले डायरेक्ट एंटीना पे नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आएगा आपका फिल्टर पे। इससे सिग्नल को चेक करा जाएगा। उस सिग्नल सिग्नल में कोई खराबी होगी तो उसे फिल्टर किया जाएगा, फिल्टर करने के बाद सिग्नल आपका पास होगा। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, RxTx फिल्टर। क्योंकि हम लोग नेटवर्क क्या काम करते हैं, या तो हमें कुछ चीज, कोई आवाज भेजना होता है या कोई आवाज लेना होता है, या कोई सिग्नल भेजना होता है या कोई सिग्नल हमें लेना होता है। तो हम देखते हैं डिटेक्शन कैसे होगा। अगर मान लीजिए डिटेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए अगर CPU को ये पता नहीं लगा कि तार लगा है कि नहीं लगा है, तो मान लीजिए कि CPU कभी भी आपके फोन में नेटवर्क हाई नहीं करेगा। वो क्या कर देगा, इमरजेंसी कॉल। वो क्या कर देगा, वो आपका कर देगा इमरजेंसी कॉल। कैसे, देखिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अब समझते जाना। देखिए, ये एंटीना का वायर है, हम बात कर रहे हैं इस जगह की। अभी हम इस जगह पर हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। आगे क्या क्या लगा है वो देखिए, आप देख लीजिए, कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, साफ साफ दिखा देगा वो। तो आप आगे चलेंगे तो बताएंगे, सबसे आगे आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक इस टाइप का एक कॉइल। ठीक है। ये सिंबल गलत बना दिया कॉइल का, कॉइल का सिंबल इस टाइप का होता है। ये सिंबल बना दिया रजिस्टर का। तो देखिए यहाँ देखेंगे तो कॉइल हमारा, हाँ वास्तव में ये हमारा कॉइल लगा हुआ काला है। ठीक है, इस टाइप का। तो ये कॉइल हमारा, देखो कॉइल पर ही डिटेक्शन है। देखो, एंटीना के पहले ही पिन पर डिटेक्शन दिया गया है, ये देखो, देखेंगे आप, लिखा है केबल डिटेक्शन लो बैंड। केबल डिटेक्शन लो बैंड। अब हम देखेंगे आगे तार जा कहाँ रहा है, तो उसके हम यूज करेंगे इसका, वो खोल लेंगे एक बार बिटमेप, क्योंकि हमें ये जानना होगा ये जो लाइन है वो जा कहाँ रहा है, डिटेक्शन कहाँ हो रहा है। देखिए डिटेक्शन कैसे किया गया है। देखो, अब आपको मालूम है कि यहाँ पर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर किसी वैल्यू को इस साइड भेजेगा ही नहीं, क्योंकि इस साइड क्या है, ग्राउंड है। इस साइड, ये साइड ग्राउंड है। क्यों, क्योंकि देखो इसको एक कॉइल के थ्रू ग्राउंड किया गया है। जब ग्राउंड कर देंगे तो ये पूरा लाइन ग्राउंड रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी हमारी सिग्नल, कोई फेक सिग्नल आता है या कोई हमारा सिग्नल खराब आता है, तो उसको ये कॉइल ग्राउंड कर देती है, उस फ्रिक्वेंसी कॉइल ग्राउंड कर देती है, जिससे कि हमारे नेटवर्क की जो प्रॉपर बैंड है उसकी फ्रिक्वेंसी ही यहाँ से फिल्टर होकर आगे जाए। देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये एरिया यहाँ पर ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड किया गया है इसे। पर ये वाला एरिया ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर के इस साथ ग्राउंड है ही नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हमारा एंटीना का वायर लगा ही नहीं है, तो ये तो ग्राउंड नहीं है अभी। अभी तो सही लाइन है आपका। ठीक है। और यहीं पे बताया गया है कि देखो इसी लाइन में से हमने कट किया है और यहाँ पर हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है, देखेंगे। तो इस पे देखो, इसको 1.8 वोल्ट मिलता है, जो कि हमारा एक पावर IC को वोल्टेज देता है, 1.8। ठीक है। और यहाँ पर हमारा रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 00 ओम के हैं, 00। और इस साइड से ये केबल डिटेक्शन हुआ है। तो ये कौन सेंस करता है केबल लगा है कि नहीं लगा है, तो ये देखते हैं कि लाइन जाता किस साइड है। तो ये यहाँ पर आपकी रजिस्टर है R1002 से लाइन गया हुआ है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे अपना बिट में। तो देखिए 1001 ये रहा, और आपका 1002, 1002 रजिस्टर आपका ये रहा। ठीक है, लिखा हुआ है। और हम इसी को देख लेंगे, ये रजिस्टर इस साइड से लाइन जा कहाँ रहा है। तो हम क्लिक करेंगे इस साइड से डिटेक्शन, देखो इस साइड लिखा होगा, क्लिक करेंगे हम, देखो। तो ये लाइन आपका कहाँ गया है, डायरेक्ट देखो CPU गया होगा, देखो डायरेक्ट सीधे। देखिए CPU गया है कि नहीं गया है? ये, तो इस एंटीना के वायर से आपका होता है लो बैंड डिटेक्शन। आपका होता है लो बैंड डिटेक्शन।
लो बैंड क्या है, मतलब 2G टावर आपका प्रॉपर आएगा। ठीक है, उसके नेटवर्क बूस्ट सही से होंगे, और वो नेटवर्क गिरेंगे नहीं, क्योंकि सीपीयू उसके लिए, इसके लिए अलग से बनाएगा पावर। जैसे हमने देखा था कि हमारी 4G नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए एपीटीआईसी इसको पावर देती है। ठीक है, एपीटीआईसी इसको पावर देती है। और यहां देखेंगे तो यही एपीटीआईसी हमारी इस 2G 3G नेटवर्क को ही पावर दे रही है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हमारा डिटेक्शन होगा सही से। तो सीपीयू को ये पता लगेगा कि नेट एंटीना का वायर लग चुका है, तो उसको मालूम है सिग्नल उसको बूस्ट करना है। क्योंकि एंटीना हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि नेटवर्क हमारा गिरे नहीं, बूस्ट रहे। और जब ये मालूम पड़ता है सीपीयू को इस लाइन के माध्यम से, तभी सीपीयू हमारा इस आईसी का नेटवर्क हमारा डाउन ना हो, तो उसके लिए फ्री वोल्टेज जनरेट करवा देता है, जो भी इसके वोल्टेज को स्टेबल रखेंगे। क्योंकि सारा काम डिटेक्शन के बाद ही कराया जाता है। तो ये आपका केबल डिटेक्शन है। तो ये एक्चुअल काम कैसे करता है, तो देखिए, मान लीजिए कि अभी यहां पर तार नहीं लगा है, मान लीजिए अभी यहां पर आपका केबल नहीं लगा है, और देख रहे हैं आप कि यहां से इसको 1.8 वोल्ट दिया जा रहा है, यहां से दिया गया है। तो बताइए कि विदाउट तार लगाए हुए यहां पर आपको कितना वोल्ट मिलेगा, और प्लस, और यहां से जो लाइन सीपीयू के लिए गया है, और सीपीयू की उस बॉल पर उसे कितना वोल्ट मिलेगा, सीपीयू की इस बॉल पर भी उसे कितना वोल्ट मिलेगा, एक बार बताइए। विदाउट तार के सीपीयू को कितना वोल्ट मिलेगा इस लाइन के थ्रू। 1.8 सर। 1.8। 1.1, 1.8। क्योंकि देखिए यहां पर बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कंपनी ने। देखिए, क्योंकि यहां पर ग्राउंड कोई परमानेंट है ही नहीं, कॉइल कैपेसिटर के बाद ग्राउंड किया गया है। तो आप जानते हैं कैपेसिटर बीच में लग जाता है, तो ग्राउंड को पास होने नहीं देगा। जैसे आप लोग जानते हैं डीवीडी लगता है कैपेसिटर, एक साइड ग्राउंड होता है, एक साइड सप्लाई से होता है। कभी ऐसा हुआ है कि उसने ग्राउंड को पास कर दिया हो, जब शॉर्ट होगा तभी पास करें। तो क्या हुआ कि आपने यहां पर ये कर दिया कि सीपीयू को जैसे ही आप तार लगा देंगे, तो आपको मालूम है ये तार के जरिए ये लाइन ग्राउंड हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राउंड है। तार में क्या होता है, एक गोला होता है, गोला पूरा एक ही मटेरियल का होता है। तो जब आप यहां अटैच करेंगे तो इसके थ्रू ऑटोमेटिक ये लाइन ग्राउंड हो जाएगी। जब ये लाइन ग्राउंड होगी, तो फिर आपको मालूम है कि ये वोल्टेज जीरो होगा। आपको जब भी मालूम है कि किसी भी लाइन के वोल्टेज को जीरो करना होता है, तो हम जैसे ही उस लाइन को शॉर्ट करते हैं उसका वोल्टेज जीरो हो जाता है। जैसे हम इस लाइन को ग्राउंड करेंगे तो ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा सीपीयू को जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा सीपीयू को समझ जाएगा सीपीयू कि जीरो कब होता है, कि जब हम तार लगा देंगे तभी जीरो होगा, तभी ये जीरो होगा, अन्यथा ये जीरो नहीं होगा। तो सीपीयू समझ जाता है कि हाँ मेरा नेटवर्क का वायर लग चुका है। अब वो इसके लिए 2G नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए सभी वो काम करेगा जो उसे इस आईसी के वोल्टेज को या नेटवर्क के सिग्नल को स्टेबल रखने के लिए जरूरत है। इसके लिए वोल्टेज वोल्टेज भेजना, या इसके लिए सिग्नल भेजना, या इसके लिए जो हमारा एपीटी वोल्टेज है उसको स्टेबल बनाए रखना, या इसके लिए कितना वोल्टेज आता है उस हिसाब से मैनेज करना। तो ये सारा काम सीपीयू करता है। अगर मान लीजिए अब ये लाइन कट ही गया, ये लाइन कट गया कि आपने रजिस्टर यहाँ से तोड़ दिया, या कोई भी समस्या हो, और किसी वजह से सीपीयू को 2G नेटवर्क लगा है कि नहीं ये पता नहीं लगा, तो वो, और जब आप पता ही लगा, और आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जंपर यहां से यहां तक मार देते हैं। आप जंपर अक्सर मैंने देखा है, आप लोग जंपर क्या करते हैं, आप डायरेक्ट जंपर यहां से और यहां पर मार देते हैं। जबकि देखिए ये आगे लाइन तो ऑटोमेटिक ग्राउंड किया गया है, आगे लाइन तो उन्होंने ऑटोमेटिक ग्राउंड किया, आप ग्राउंड करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने ग्राउंड किया ही है इसे। और आप लोग यहाँ जंपर यहाँ मारते थे, तो उसके बाद ये लाइन ग्राउंड होती है। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू को पता ही लगेगा। अब जब ऐसा सिग्नल जब आपका आगे जाता है और सीपीयू इस टाइप के सिग्नल को पढ़ता है, तो वो समझता है कि मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कि केबल लगेगी नहीं, तो मैं इस नेटवर्क को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेक नेटवर्क, उसी को बोलते हैं लोग फेक नेटवर्क। जैसे आप सिम लगाते हैं, एक दो टावर आ जाते हैं, वोडाफोन लिखा आ जाता है, एयरटेल लिखा आ जाता है, कॉल करते टाइम गायब हो जाता है।
और आप लोग नेटवर्क बूस्ट करने के लिए कभी इसे बदलते हैं, कभी उसे बदलते हैं, कभी कभी यहाँ से लंबा तार लगा देंगे। तो ये कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप डिटेक्शन नहीं देंगे तब तक सीपीयू किसी भी सिग्नल को बूस्ट करेगा ही नहीं। और आपके 2G नेटवर्क या 2G कॉलिंग करने में आपको समस्या आएगा, और ये खराब होने पर आपके फोन में नो सर्विस का इशू आता है, या इमरजेंसी कॉल देखने को मिलेगा आपको, या फेक नेटवर्क मिलेगा। फेक नेटवर्क मतलब एक दो डंडा आएगा, कभी चार हो जाएगा। अक्सर आप देखते हो कभी आपके फोन में जो एक दो सिग्नल आता होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर रखते हो कोई चिमटी, तो जैसे सिग्नल आपका बढ़ जाता होगा। तो ये लगाते हैं तो आपका चिमटी के जरिए सिग्नल बढ़ जाता है, चार डंडे पूरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को कैच कर लेता है। इसीलिए वो चार डंडे हो जाते हैं, आप समझते हैं कि हाँ ये जंपर लगाने से काम हो जाएगा। जैसे आप जंपर लगाते हैं ग्राउंड से, फिर नेटवर्क जीरो हो जाता है, क्योंकि डिटेक्शन नहीं हुआ इसीलिए। अब आपको ये मालूम हो गया कि हाँ एक नेटवर्क का मतलब ही यही है कि 2G नेटवर्क डिटेक्शन हुआ है कि नहीं। तो समझ में आ गया केबल हम क्यों लगाते हैं। केबल लगाने का जैक इसीलिए दिया गया है कंपनी ने, कि इससे आईसी समझ पाए, सीपीयू ये पढ़ पाए कि यहाँ पर तार लग चुका है 2G वाला, जिससे कि 2G का नेटवर्क की सप्लाई को जोड़ दिया जाए। अब बात आती है साइज इस वाइड नेटवर्क की। देखिए यहाँ पर साफ से लिखा हुआ है कि एंटीना हाई बैंड, मतलब क्या हाई बैंड मतलब समझ गया। 4G आईसी की बात यहाँ पर आपकी चल रही है। तो यहाँ पर हाई बैंड का एंटीना ये है। अगर इसका लाइन कट गया और इसका लाइन जुड़ा रहा, तो 2G टावर तो आपका पूरा आएगा, मस्त आएगा, और आपके फोन में LTE नहीं बोलेगा या 4G टावर सिग्नल आएगा ही नहीं, वहां पर नो सर्विस आएगा। ठीक है। तो आप लोगों की समस्या ये रहती है कि सर 4G टावर तो आ रहा है, 2G आ रहा है पर 4G नहीं आ रहा। तो एक समस्या उसमें से ये